जितने कपड़े थे हमारे उसके सब के ऊपर उन्होंने POW के कैंप ये सब निशान लगाए, तो आगे पीछे सारे। तो हमने एक एक जोड़ा सिविल कपड़ों का बचा के रखा हुआ था जिसके ऊपर हमने निशान नहीं लगने दिया, तो वो भी उसी टनल के अंदर रखते थे। आई वॉलंटियर टू गो टू 6 पंजाब जो ईस्ट पाकिस्तान में थी उस वक्त। और मैं फिर जब वहाँ से पोस्टिंग ऑर्डर आया तो मैंने आई टुक द फर्स्ट फ्लाइट टू कराची बिकॉज ओवर हेड फ्लाइट्स मना बंद थी ओवर इंडिया, सो आई वेंट वाया श्रीलंका टू ढाका। From there I went to join the unit which was operating against the Mukti Banis and anti-state elements at that time. ये दिसंबर का महीना था और जिस एरिया में नॉर्मली होता है कि टैंक्स यहाँ पर नहीं जा सकते, मड होता है, स्लश होती है, पानी ही पानी होता है, वो बिल्कुल खुश्क थी जगह और आर्मर वहाँ पर इजीली ऑपरेट कर सकता था। जिस तरफ हमले का खदशा था, मुझे और एक TM साहब लेफ्टिनेंट थे उस वक्त, उनको हम दोनों को वहाँ पर कहा कि आखिरी जब तक अंधेरा नहीं हो जाता हमने इस जगह को नहीं छोड़ना। तो हमने एंटी टैंक वेपन्स, ऑटोमेटिक मशीन गन्स ये सब वहाँ पर लगा के, तो मोर्चे खोद के हम वहाँ पर बैठ के एंड वी वर लुकिंग टुवर्ड्स द सन एंड थोड़े अरसे के बाद देखा तो दूर हमें दुश्मन की मूवमेंट नज़र आई। फ़ौज के अंदर एक माकूला है कि जब तक दुश्मन की आंखों की सफ़ेदी नज़र ना आए फायर नहीं खोलना चाहिए। हमारे वेपन्स की रेंज में जब आए उस वक्त तक उनको नहीं पता था कि हम यहाँ पर हैं और उधर सूरज भी तकरीबन गुरूब होने वाला था, 5-10 मिनट तक उसकी और थी रोशनी। जो ही आए तो वी ओपन फायर विद एवरी वेपन दैट वी हैड। सारे के सारों ने एकदम फायर किया और उनकी बहुत कैजुअल्टीज हुई। वहाँ पीस फायर अनाउंस हो गई तो मैंने कोई 10-12 दिन के बाद अपने बूट उतारे होंगे क्योंकि लगातार वी वर इन एक्शन एंड सो ऑन। तो बैठे गपशप लगा रहे थे तो पता लगा कि जी दुश्मन की 1-2 कंपनियां एडवांस कर रही हैं। क्योंकि वो मेरी कंपनी का एरिया था तो मैं फ़ौरन वहाँ से निकला और जाके जब देखा तो इस तरह एक फॉर्मेशन में वो अंदर की तरफ आ रहे थे। तो उस वक्त मेरे पास जो मेरे वेपन था और मेरे साथ जो लड़का था, हम दोनों ने उनके ऊपर फायर किया तो उन्होंने साथ ही सफ़ेद झंडा लहरा दिया। चीज़ फायर 16 को ही हमने 17 तक हम लड़ते रहे। हमने ये फैसला किया कि हम कोई हथियार इनको ऐसी हालत में नहीं देंगे जो ये इस्तेमाल कर सके। वहाँ पर हम कोई 3-4 दिन रहे होंगे। उसके बाद हमें उन्होंने ट्रकों पर बिठा के तो बहन गाँव एक जगह है बॉर्डर के ऊपर, उधर ले गए। हम बहन गाँव गए, वहाँ पर पहुँच गए तो उन्होंने हमें एक ट्रेन थी उसके ऊपर बिठा, स्ट्रेट वे हम ट्रेन में चले गए। जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ उसको बड़ा सख्त प्यारा था उसके इर्द गिर्द। मेरे पास उसको 5-6 हज़ार पाकिस्तानी रुपया था। तो इंडियंस आते थे और पूछते थे कि जी आपने पाकिस्तानी रुपया है तो हम आपको एक्सचेंज करके ला देते हैं इंडियन रुपीज़ के साथ। तो पाकिस्तानी रुपीज़ का बड़ा डिमांड था कि उस ये काफ़ी बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी ढाका में जाते थे चीज़ें खरीदने के लिए या उधर विज़िट करने के लिए। तो उनको उस वक्त तक पाकिस्तानी रुपया चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान में, ढाका में। तो वो फिर हम भी उसने मुझे कोई 3-3.5 हज़ार रुपया 7-8 उनको मैं दिया और उसने 3-3.5 हज़ार रुपया इंडियन करेंसी का मुझे दे दिया। आई सेड कि मैंने ये पैसा इंशाल्लाह जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं एस्केप करूँगा और ये पैसा मुझे काम आएगा। फिर हमें वो फतेहगढ़ में ले गए। फतेहगढ़ में एक जगह पर 2-3 दिन एक जगह पर ठहरे जब तक हमारा मेन कैंप उन्होंने तैयार नहीं कर लिया था। हमारा जो एरिया था ये उन्होंने एक एक्टिव यूनिट को बुला के उनके हवाले किया था और बड़ी सख्त सिक्योरिटी एनवायरनमेंट थी वहाँ पर। तो हमारी एक लंबी सी बैरक थी और बैरक के एंड के ऊपर 4 बाथरूम्स थे और थोड़ी दूर एक डीप ट्रेंच लेटरिन थी और उससे आगे जहाँ पर एंट्रेंस थी यहाँ की इस कैंप की, वहाँ पर एक और छोटी बिल्डिंग थी जिसमें जो लेफ्टिनेंट कर्नल से वो उसमें उन्होंने ठहराए और किचन था वहाँ पर जहाँ पर खाना वाना पकता था, हमारे अपने को खाना बनाते थे और ये सिचुएशन थी और इर्द गिर्द ये बार फेंस था। अल्टीमेटली फिर हमने जब देखा कि वी मस्ट डू समथिंग, हमें निकलना है यहाँ से, तो फिर हमने 6 पंजाब के ऑफिसर्स थे जिसमें नादर परवेज़ था, मैं था, शाहिद था, जमील था, TM था और हमने बैठ के फैसला किया। पुरानी बैरक थी तो पुराने ज़माने में आपको शायद देखा हो कि लोहे के सरिये की खुनियाँ बनाई होती थी, उसमें वो वर्दी शर्दी टांगते थे। हमने एक वो निकाली
बड़ा सा किचन नाइफ़ किचन से चोरी किया, वो रख लिया। तो फिर हमने इंतज़ार किया जब वो सुबह फायरिंग करते थे वहाँ शॉर्ट रेंज में, तो जाके उसकी आवाज़ के साथ हम आवाज़ मिला के तो फ़र्श का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि एंट्रेंस टू दी टनल थी वो हमने बनाई। आगे चलने से पहले ही बड़ा ज़रूरी था कि हम इसको कवर करने के लिए एक इसका मैन होल कवर बनाया जाए। तो हमारे साथ एक इंजीनियर ऑफिसर था, तो उसको हमने टास्क दिया कि तुम ये इसका बंदोबस्त करो। फिर हमने डिगिंग शुरू की और वो भी हम दिन को भी करते थे, रात को इसलिए नहीं करते थे कि शक पड़ जाता कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी जब डिगिंग शुरू हुई तो उसके बाद फिर डिगिंग होती, उसके बाद हम उसका भी डिस्पोजल, जो मिट्टी थी वहाँ से जो निकलनी थी उसको हमने डिस्पोज ऑफ करना होता था। इन द मीनवाइल प्रोग्रेस शुरू हो गई और कुछ अरसे के बाद सांस लेना दुश्वार हुआ अंदर। ये जो किचन नाइफ़ है उसके साथ जो टनल है उसको इस तरीके से प्रेक किया जाए ताकि ऊपर से वेंट बन जाए एक। वो फिर हमने इस तरह की 7-8 वेंट्स बनाई। जितने कपड़े थे हमारे उसके सब के ऊपर उन्होंने POW के कैंप ये सब निशान लगाए, तो आगे पीछे सारे। तो हमने एक एक जोड़ा सिविल कपड़ों का बचा के रखा हुआ था जिसके ऊपर हमने निशान नहीं लगने दिए, तो वो भी उसी टनल के अंदर रखते थे। तो आखिरी जो टिप निकला वो फेंस के बाहर था, घास में था, पता नहीं था फेंस से कितनी दूर है कितनी नज़दीक है। खैर वो जब ये सिलसिला हो गया तो फिर हमने फ़ैसला किया कि अभी हमें निकलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि सब चीज़ें तैयार हैं, अगर पकड़े गए तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह का नाम लेके हम पहले तो हमने वर्दी पे नीचे सिविल कपड़े पहने, ऊपर वर्दी पहनी कि हम निकलें तो अपनी वर्दी के अंदर निकले। बाहर निकले तो नीचे से मिट्टी उठ रही थी और लाइट में वो जो घटा निकलता है वो नज़र आ रहा था। खैर हम अल्लाह का नाम लेके हमने क्रॉल किया थोड़ा अर्सा, उसके बाद आगे से वो जो फायरिंग रेंज थी उसका पखडंडी वहाँ से गुजर रही थी। हमने जगह पहले से सिलेक्ट की हुई थी, हम वहाँ पर गंदा नाला वहाँ से गुजरता था, तो उसके किनारे पर बैठ के हमने वो वर्दी शर्दी उतारी, बूट उतारे और शेव की मैंने। तो जब हम वहाँ से जब ये फैसला ये किया हमने कि अब फतेहगढ़ के रेलवे स्टेशन पर नहीं जाएंगे, हम एक स्टेशन उससे परे चले गए। तो हम उस रेलवे स्टेशन में पहुँच के हमने जाके एकदम भूख लगी है। फिर मैंने वो जो यंगस्टर है हमारे साथ किया था नूर, उसको मैंने कहा कि ये लो पैसे और जाके यहाँ से रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई मिठाई की दुकान होगी, कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। मिठाई लेके आया तो दैट वाज दी स्वीटेस्ट मिठाई वी ऑल एवर हैड, बिकॉज ये 2 दिन के बाद हमने कुछ खाया पिया था। हमने मिठाई शाही खाई और जब ट्रेन आई तो हम ये फतेहगढ़ से एक अगला स्टेशन था, तो हम उसमें बैठ गए। वी थॉट कि वो किसी दूसरी तरफ जाएगी, उसमें बैठे और बैठे इस तरीके से यानी फ़ैसला ये किया गया कि हम एक दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, एक कोने में बैठेगा, दूसरे में, तीसरे में। जब कानपुर पहुंची कानपुर तो हमने ये वो टाइम था जब सुबह वो चेक करने के लिए आते थे, तो विदाउट नोइंग कि पीछे क्या हुआ हमने सोचा कि चेक करने आएंगे, फिर उनको देखेंगे कि हम गायब हैं, तो फिर वो चेक करेंगे कि गाड़ी कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जो फतेहगढ़ से गुजरी हैं और किस मुकाम पर पहुँची हैं। तो हम कानपुर के रेलवे स्टेशन पर उतर गए और उधर जाके वी चेंज्ड और ट्रेन्स। पहले हम लखनऊ जा रहे थे, अभी हमने फ़ैसला किया कि हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। दिल्ली के नज़दीक पहुँचे तो हम एक स्टेशन पहले उतर गए, तो वो स्टेशन था निज़ामुद्दीन औलिया का स्टेशन। रात को हम कभी किसी शेड में, कभी किसी हैज के नीचे लेट के रात गुजारते थे। हमने फिर फैसला किया कि हम मुंबई जाएंगे, वहाँ से कोई शिप जो न्यूट्रल शिप होगा उसके ऊपर बैठ के भी विल गो टू पाकिस्तान। बॉम्बे में उतरे जाके तो वहाँ पर चलना फिरना, लिविंग ऑफ द कंट्री हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इतने पैसे थे कि हमने एक रात के लिए उधर होटल क्या था वो जैसा सराय टाइप नहीं होता, वो बुक किया और उधर उन्होंने नहीं पूछा कि आप कौन है, कहाँ से आए। हमने अपने नाम बदली कर लिया था, तो सलीम, नईम, रहीम ये हमारे नाम थे। हम दिन को सारा दिन घूमते रहते थे कि किसी तरीके से हमें कोई लीड मिल जाए। तो नादर परवेज़ ने एक दिन अंडरग्राउंड से उसका रब्ता हुआ, उसने उनसे कहा कि जी हमें आप जिस तरह ये फ़िशरमैन नहीं होता, फ़िशरमैन वगैरह, आप हमें ले जाएं कराची तक एंड हम आपको मुँह मांगी कीमत आपको देंगे।
उन्होंने कहा जी ये बड़ा ख़तरनाक काम है, हम नहीं कर सकते। और फिर हमने देखा कि एक सेंटर था जिसमें उर्दू में लिखा हुआ था कुछ, मस्जिद तो नहीं थी बट कोई सेंटर था। हम उधर गए, हमने उनको बताया कि जी हमारी स्टोरी ये थी कि हम ईस्ट पाकिस्तान में हमारा कारोबार था और वो सारा बर्बाद हो गया है, तो हम वापस आए हैं वहाँ से, वापस जाना है हमने पाकिस्तान। जब उनको बताया तो उन्होंने कहा जी वो एक और जगह उनको पता दिया कि वो लोग आपकी मदद करेंगे, दे आर रिफ्यूज टू हेल्प। तो वो फिर हम उधर पहुँच गए, तो वो था एक ऑफिस जमात इस्लामी का। उसी दिन शाम को उन्होंने हमें ट्रेन पर बिठाया एंड सेड कि जी पैसे नहीं दिए हमें, जब खुद गए टिकट दे के दिए और बाकी जो 60-70 रुपये बचे थे वो हमारे हाथ पकड़ा के जी रास्ते में खर्च करने के लिए कर लें। हम ट्रेन पर बैठ गए। वो एज़ यूजुअल जब लखनऊ की टिकटें थी, लखनऊ से शॉर्ट एक स्टेशन था चार बाग, वहाँ पर हम उतर गए। जब मुंबई में आखिरी दिन था, इतने पैसे थे कि हम कोई खा सकें या एक मूवी देख सकें। उन दिनों में ये पाकीज़ा की बड़ी मशहूरी थी, वो फिल्म लगी हुई थी। हमने टिकट खरीदे और 30 रुपये बचे और हम जाके वो जो सबसे आगे वाली सीटें होती हैं सस्ती तरीन, वहाँ पर बैठ के हमने पाकीज़ा देखी। देन वी वेंट टू फैज़ाबाद। फैज़ाबाद से फिर हम किसी को मिले, उसने फिर हमें अगले दिन बस पर बिठाया और हम वी क्रॉस्ड उस जगह पर गए एंड वी क्रॉस्ड इनटू नेपाल। वहाँ पर उतर के तो वी वेंट एंड मेट समबडी इन नेपाल। उसने फिर हमें बताया कि अगर आपने इस रास्ते से जाना है तो यू हैव टू क्रॉस सो मैनी, और फिर उसने विलेजेस के नाम बताए। तो इस तरह करते करते हमने इतने डीप वाटर्स के बीच में से गुजर के अल्टीमेटली हम भैरवा पहुंच गए। अभी हमारे पास इतने पैसे थे कि सिर्फ एक आदमी हम में से नेपाल बाई रोड जा सकता। तो वहाँ से फिर नादर प्रदेश चला गया और हम दोनों पीछे, मैं और नूर पीछे रह गए। हम एक मस्जिद में रात गुजारते थे। तो हमने नादर प्रदेश को ये बोला कि उधर जाके एम्बेसी को बोलें कि हमारे लिए टिकट भेजें। वहाँ पर एक छोटा सा लैंडिंग ग्राउंड था जहाँ से जहाज़ एवरीडे, छोटा सा जहाज़ आता था पिकअप करके, और एक टेंट में उनका दफ्तर लगा हुआ था और वो हम उधर जाते थे। एंड अर्ली इन द मॉर्निंग यूज्ड टू गो आउट ओवर देयर एंड टेल देम कि जी मेरा नाम सलीम है, उसका नाम रहीम है, हमारी टिकटें आनी थी उधर से, नेपाल से, खटमंडू से। वो कहीं कोई टिकट नहीं आई, फिर हम वापस आ जाना। खैर 3-4 दिन के इंतज़ार के बाद देखा तो उधर पहुँचे तो उसने दूर से बोला कि जी आपकी टिकटें आ गई हैं। सो हमने उसी वक्त सामान तो हमारे पास था कोई नहीं, वही जो कपड़े पहने थे वही थे। तो मैंने उसको भेजा, मैं को उसका जो बंदा था जिसने हमें लुक आफ्टर किया, खाना पीना दिया, मैं को उसका शुक्रिया अदा करके आओ, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो हम कभी आके उसका शुक्रिया अदा करेंगे। तो वो आए तो हमने वो टिकट पकड़े और उसी को रजिस्टर करके तो उसी जहाज़ में बैठ, उसी वक्त वापस जा रहा था, उसमें बैठ के वी लैंडेड इन खटमंडू। तो वहाँ से निकल के वी स्टार्टेड वॉकिंग माई सेल्फ एंड नूर टुवर्ड्स द सिटी। तो वहाँ पर टैक्सी आई हुई थी, तो एक टैक्सी खाली वापस जा रही थी। तो उसने कहा जी आपने जाना है। हमने कहा हमारे पास तो ये 10 रुपये हैं, अगर लेने हैं तो ले लो और ले चलो हमको, अदरवाइज़ वी कांट पे यू द फेयर। तो उसने कहा कि खाली जाने से बेहतर है कि 10 रुपये ही कमाई कर लें। तो उसने 10 रुपये लिए, हमें बैठा लिया और हमें जाके उधर, हमने उसको बोला कि हमें कहीं पाकिस्तान एम्बेसी के नज़दीक जगह है, उस उधर हमें जाना है। हमने पाकिस्तान का झंडा नज़र आया तो आप यकीन करें कि ऐसे लगता था कि अपने माँ बाप के घर में पहुँच गए। तो वी वॉकड इन, और अंदर जाके तो उन्होंने जो भी वहाँ पर था उसको वहाँ बताया कि हम मेजर सो एंड सो, कैप्टन सो एंड सो। तो उन्होंने कहा जी वी वर एक्सपेक्टिंग यू, आप आए बैठे हैं। फिर उन्होंने हमें पैसे दिए। उन्होंने कहा जी हम आपको एम्बेसी में नहीं रख सकते, और तो आपको यू हैव टू गो एंड स्टे आउट, और अभी ये पैसे लें आप जाके। उसने पास 2-2.5 हज़ार रुपया वो दिया वहाँ से। तो हम जाके एक होटल, नॉर्मल सा होटल था, उसमें जाके अपने आप को बुक कराया। हमें 7 दिन खटमंडू में इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए कि जितनी फ़्लाइट्स थी वो सारी की सारी इंडिया से होकर जाती थी, कलकत्ता में लैंड करती थी, फिर आगे बैंकॉक में जाती थी। सिर्फ एक फ़्लाइट थी जो डायरेक्ट जाती थी, वो हर हफ्ते में सिर्फ एक थी। सो वी हैड टू वेट फॉर दैट फ़्लाइट। तो फिर हम सारा दिन नेपाल में घूमते रहते थे, और उसके बाद फिर रात को जाकर सो जाना। एंड 7वें दिन वी वर टोल्ड कि यू शुड गेट रेडी।
अगले दिन हमें जहाज़ पर बिठा के PIA की फ़्लाइट थी, उसको हम वी सैट इनटू इट एंड फ्लू टू पाकिस्तान। और रास्ते में जब उनको पता लगा कि हम एस्केप करके आए हैं तो बड़ी इज़्ज़त अफजाई की, पैसेंजर्स ने भी, पायलट्स ने भी हमें बुला के कॉकपिट में अनाउंस किया कि ये एस्केप करके आए हैं वगैरह वगैरह। सो यार हम वहाँ पर लैंड किए, तो लैंड करने के बाद जो पहला काम था वो हमने सजदा शुक्र अदा किया ज़मीन पर कि हम वापस पाकिस्तान पहुँच गए हैं। ये मतलब है कि आप ये सिर्फ वही पाकिस्तान की कदर वो जान सकता है जो हमारी सिचुएशन से गुजरा हो। फिर हम उधर GHQ में पहुँचे। पहले वालिदैन से जब बात की, बड़े मतलब खुशी हुई उनको, और उनको बताया कि जी हम पिंडी पहुँच रहे हैं डायरेक्टली। नादर पेस पहले आ चुका था हफ्ता 10 दिन। उधर पहुँचे तो अभी मैं अपने वालिदैन की तरफ जा रहा हूँ तो वो पीछे देख रहे हैं कि पता नहीं तारिक पीछे आ रहा होगा। तो हम इतने कमज़ोर, हमारी शक्लें बस हड्डियाँ थी। मैं तो उनको आवाज़ मारी तो उन्होंने हमें पहचाना। मैं खैर उनके साथ गपशप लगाई, मिला जुले। उसके बाद फिर हमें उन्होंने चंद दिन वहाँ पर डीब्रीफिंग वगैरह की एंड उसके बाद फिर हम वी वर पार्ट ऑफ द सिस्टम।